हेलो गाइस, वेलकम टू द अकाउंटिंग क्लास। जब हम लोग पार्टनरशिप फंडामेंटल पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक टॉपिक आता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, आज की वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे। तो वीडियो आप आखिर तक देखिएगा तब आपको पूरा समझ में आएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि पार्टनरशिप में जो पहले से पार्टनर्स होते हैं वो किसी नए पार्टनर को शामिल करते हैं और नए पार्टनर को इस बात की गारंटी देते हैं कि उसका प्रॉफिट एक मिनिमम अमाउंट से कम नहीं होगा। क्योंकि नया पार्टनर हो सकता हो कि वो हिचकिचा रहा हो फर्म में शामिल होने से कि उसका प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, तो उसको इस बात की गारंटी दे दी जाती है। पुराने पार्टनर्स जो होते हैं उसको गारंटी दे देते हैं कि तुम घबराओ मत, तुम्हारा प्रॉफिट एक मिनिमम अमाउंट तक होगा। अगर इससे कम होगा तुम्हारा प्रॉफिट तो उसको हम लोग बियर करेंगे, हम लोग मिल करके, यानी जो पुराने पार्टनर है मिल करके तुम्हें उतना अमाउंट कम से कम दिया जाएगा। और ये जो प्रॉफिट की गारंटी होती है वो पुराने पार्टनर्स नए पार्टनर को इस तरीके से दे सकते हैं कि सारे के सारे पार्टनर्स मिल करके उसको एक एग्रीड रेशियो में दें। यानी जो पुराने पार्टनर्स हैं, बचे हुए जितने ही पार्टनर हैं जिसको गारंटी दी जा रही है, उसके अलावा वो सभी मिल करके एक एग्रीड रेशियो में उस गारंटी को पूरा करें। देखिए, समझ लीजिए यहाँ पर अगर मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर है, ओके। इन्होंने सी एक नया पार्टनर है जिसको शामिल किया, ये न्यू पार्टनर है। इस न्यू पार्टनर को वो गारंटी देते हैं कि तुम्हें कम से कम प्रॉफिट 15,000 हम देंगे, यानी तुमको तुम्हारा प्रॉफिट 15,000 से कम नहीं होगा। गारंटी देने वाले हैं ए और बी, ठीक है। अब ये जो सी की गारंटी दी गई है तो सी का प्रॉफिट अगर कैलकुलेट किया जाता है और उसका कैलकुलेशन के बाद जो प्रॉफिट आ रहा है वो गारंटी वाले प्रॉफिट से कम आ रहा है, तो जितनी कमी आएगी उसको ए और बी बियर करेंगे। अब ये जो ए और बी बियर करेंगे, उसको सहेंगे, तो वो किस रेशियो में सहेंगे, उसके लिए एक रेशियो भी हो सकता है उनके बीच में, कोई एक रेशियो तय कर लिया जाए, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के वक्त ही हो जाए कि अगर गारंटी दी जाएगी तो बाकी के पार्टनर्स किस रेशियो में उसको बियर करेंगे। अगर कोई ऐसा एग्रीड रेशियो नहीं है तो ये अंडरस्टूड बात है कि ए और बी जो उनका एग्जिस्टिंग रेशियो होगा वो उसी रेशियो में बांट लेंगे। दूसरी बात यह है कि कभी कभी गारंटी बाकी के पार्टनर नहीं देते हैं, सिर्फ एक पार्टनर गारंटी दे सकता है या एक से ज़्यादा भी दे सकते हैं। मान लीजिए फर्म में 4 या 5 पार्टनर हैं, उनमें हो सकता हो कि जैसे ए बी सी डी 4 पार्टनर पहले से और नया पार्टनर ई को शामिल करना चाहते हैं, लेकिन इसकी गारंटी ज़रूरी नहीं कि चारों दे रहे हों। हो सकता हो इस ई की गारंटी सिर्फ ए दे रहा हो, तो ऐसे में सिर्फ ए ही सेक्रीफाइस करेगा ई की गारंटी के अमाउंट को, यानी ई का जो मिनिमम गारंटीड अमाउंट होगा वो सिर्फ ए पूरा करेगा। क्योंकि बी सी और डी ने गारंटी नहीं दी है, इसलिए बी सी और डी का कोई भी लॉस नहीं होगा, बी सी डी इसकी गारंटी को पूरा नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए ए और बी दोनों ने मिल करके गारंटी दी है तो ए भी पूरा करेगा और बी भी पूरा करेगा, तो ए और बी के बीच में जो एक रेशियो होगा उस रेशियो के बीच में ई की गारंटी को पूरा किया जाएगा। देखिए, दो टर्म समझना ज़रूरी है, एक है गारंटीइंग पार्टनर, ये क्या होता है, और एक होता है गारंटीड पार्टनर। ये दो टर्म आएगा कई बार, इसे समझ लीजिए। गारंटीइंग पार्टनर वो पार्टनर होता है जो गारंटी देता है, यानी जो जिम्मेदारी ले रहा है इस बात की कि आने वाले पार्टनर को वो एक मिनिमम अमाउंट देगा, तो ये गारंटी देने वाला होता है। जबकि ये पार्टनर वो है जिसको गारंटी मिल रही है, गारंटीड पार्टनर कहलाता है। When the guaranteed partner's actual share of profit is more than the guaranteed amount, his actual share of profit is given to him instead of the guaranteed amount। देखिए, एक तो हो गया गारंटीड अमाउंट जिसकी गारंटी दी गई है, और एक होता है एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो जिस पार्टनर को गारंटी दी गई है पहले उसका एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा। अगर उसका एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटीड से ज़्यादा आ जा रहा है तब तो फिर गारंटी वाली कोई बात ही नहीं रह जाएगी। मान लेते हैं उसका गारंटीड अमाउंट 10,000 है, लेकिन उसका एक्चुअल जो शेयर आ रहा है वो 15,000 आ रहा है, तो यहाँ पर तो 15,000 उसको मिलेगा ही मिलेगा। गारंटी की तो बात तब होती है कि जब उसका एक्चुअल शेयर गारंटी से कम हो जाए। तो अगर एक्चुअल शेयर ही उसका ज़्यादा आ गया तब तो गारंटी का कोई रोल फिर नहीं रह जाता है, फिर एक्चुअल शेयर ही उसको मिल जाएगा। अब इसमें कैसे क्या होता है, कौन सेक्रीफाइस करेगा, कैसे सेक्रीफाइस किया जाएगा, बाकी के पार्टनर गारंटी के अमाउंट को कैसे सेक्रीफाइस करेंगे और जर्नल एंट्री क्या बनेगी, इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा। देखिए, पहले 3 स्टेप इसको फॉलो करना पड़ता है हमें। फर्स्ट स्टेप है कैलकुलेट द एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट,
ऑफ द गारंटीड पार्टनर, जिस पार्टनर को गारंटी दी गई पहले उसका एक्चुअल शेयर हम निकालेंगे कि आखिर उसका कितना शेयर हो रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। दूसरा स्टेप होता है उसकी गारंटी कितने की दी गई है, गारंटीड अमाउंट कौन सा है उसको देखा जाएगा। तीसरे स्टेप में हम उसके पहले दोनों स्टेप में जो अमाउंट हमने निकाला उसको कंपेयर करेंगे। अगर पहले दोनों स्टेप में कंपेयर करने पर हमें ये पता चलता है कि उसका एक्चुअल शेयर ज़्यादा है गारंटीड से, तब तो उसको एक्चुअल शेयर ही दिया जाएगा। लेकिन अगर ये पता चलता है कि नहीं उसका एक्चुअल शेयर गारंटीड अमाउंट से कम आ रहा है, तब अब गारंटी वाली बात आ जाएगी। अब उसकी गारंटी के अमाउंट को पूरा किया जाएगा और उसको पूरा करने के लिए फिर जिस पार्टनर ने गारंटी दी है वही पूरा करेंगे। अगर ये मेंशन नहीं कि किस पार्टनर ने गारंटी दी है तो यह माना जाएगा कि गारंटी लेने वाले पार्टनर के अलावा सभी पार्टनर जो हैं वो सभी ने इसको गारंटी दी है, यानी फर्म ने गारंटी दी है उसको। तो यहाँ पर देखिए एक्चुअल शेयर अगर गारंटीड शेयर से कम आ रहा है तो जो डिफरेंस होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डेफिशिएंसी। जैसे कि हमने बताया आपको कि अगर मान लीजिए एक्चुअल शेयर 10,000 आता है और गारंटीड शेयर 15,000 है, तो उस पार्टनर को 15,000 दिया जाएगा। लेकिन 15,000 कैसे दिया जाएगा, उसका एक्चुअल शेयर तो 10,000 हो रहा है। इसका मतलब ये कि जो 5,000 की कमी पड़ रही है ये है डिफिशियंसी। ये जो 5,000 का डिफरेंस है इसे डेफिशिएंसी कहेंगे। इस कमी को बाकी के पार्टनर जिन्होंने गारंटी दी है वही बियर करेंगे। द डेफिशिएंसी इज बॉर्न बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स इन द एग्रीड रेशियो और इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उनके एग्रीड रेशियो में या उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। एग्रीड रेशियो यानी जो उनके बीच में तय हुआ हो कि इस कमी को हम इस रेशियो में पूरा करेंगे तो उस रेशियो में पूरा किया जाएगा। अगर उनके बीच में कोई एग्रीड रेशियो नहीं हुआ है तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी में इसको पूरा किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसकी जनरल एंट्री क्या होती है। पहले हमने जनरल एंट्री बताई है कि जब गारंटी वाला केस ना हो, ये तो एक जनरल एंट्री कॉमन होती है कि गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है किसी पार्टनर की, तो वहाँ पे जनरल एंट्री क्या होती है, तो सिंपल आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, पीएल अप्रोप्रिएशन टू ऑल पार्टनर्स कर देंगे। जो भी प्रॉफिट हो या लॉस हो वो सारे पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। ये तो तब होता है कि जब नो गारंटी है, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हम लोग बात करते हैं गारंटी के केस में क्या होता है। जब गारंटी होती है तो अभी मैंने आपको बताया कि जो डेफिशिएंसी होगी, जो कमी होगी, उसको गारंटी देने वाला पार्टनर पूरा करेगा। कौन करेगा, गारंटी देने वाला यानी गारंटीइंग पार्टनर। तो जो पूरा करेगा उसकी कैपिटल को डेबिट कर देंगे। गारंटीइंग पार्टनर को हम लोग डेबिट कर देंगे क्योंकि इसने गारंटी दी है, इसी को पूरा करना है, उसको डेबिट कर देंगे। और वो पार्टनर जिसको गारंटी मिली है उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे, यानी गारंटीड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। एक सवाल से इसको समझते हैं। देखिए ए, बी और सी पार्टनर है फर्म में, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। इट इज़ प्रोवाइडेड दैट सी शेयर ऑफ प्रॉफिट वुड नॉट बी लेस देन 18,000। ये बात तय की गई है, ये बात की गारंटी दी गई है कि सी का शेयर 18,000 से कम नहीं होगा, यही है गारंटीड अमाउंट। प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 90,000, 90,000 रुपया पूरे साल का प्रॉफिट आया है। आपको क्या करना है, जनरल एंट्री पास करनी है इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। पहले तो ये देखना पड़ेगा हमें कि डेफिशिएंसी हुई है या नहीं हुई है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले क्या करेंगे, हम जिस पार्टनर को गारंटी दी गई है उसका एक्चुअल शेयर कैलकुलेट करेंगे। उसका एक्चुअल शेयर होगा 90,000 इंटू 1/6 यानी 15,000। 90,000 पूरा प्रॉफिट हुआ है, उसका शेयर होगा ये 1/6, क्योंकि 3:2:1 का रेशियो है तो 1/6 हो जाएगा सी का शेयर। तो सी का शेयर 1/6 निकाल रहे हैं तो 15,000 उसका प्रॉफिट एक्चुअल आ रहा है। मिनिमम गारंटी दी गई है, दूसरा स्टेप में हमने लिखा है मिनिमम गारंटीड है 18,000। अब यहाँ पे देखिए गारंटी ज़्यादा की है लेकिन उसका एक्चुअल प्रॉफिट कम आ गया है। अब गारंटी वाली बात आ जाएगी, तो हमें तीसरे स्टेप में देखना पड़ेगा कि आखिर कितनी कमी हो रही है। 18,000 गारंटीड अमाउंट है, एक्चुअल शेयर 15,000 है, तो इसका मतलब 3,000 की कमी पड़ गई जिसे हम लोग डेफिशिएंसी कहेंगे। अब यहाँ पर सवाल ये है कि 3,000 को हमें क्या करना है, 3,000 की कमी को पूरा करना है। 3,000 की कमी को कौन पूरा करेगा, सी के अलावा जो भी पार्टनर बचे हैं वो पूरा करेंगे, यानी ए और बी पूरा करेंगे। तो किस रेशियो में करेंगे, कोई एग्रीड रेशियो नहीं दिया हुआ, यहाँ पर एग्रीड रेशियो नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब कि जो बचा उनका रेशियो वो हुआ 3:2। तो 3:2 में ही वो पूरा कर लेंगे। तो सी की जो डेफिशिएंसी है 3,000 रुपये वो पूरा करेंगे ए और बी किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में पूरा कर लेंगे। तो चलिए पूरा कर लेते हैं इसको, देखते हैं ए का सेक्रीफाइस क्या होगा। सी के लिए ए का सेक्रीफाइस होगा 3,000 इंटू 3:2 का मतलब 3/5, कैलकुलेट करने पर यह आ गया 1,800। बी का सेक्रीफाइस क्या होगा,
3000 इंटू 2/5 यानी 1200। तो 1800 रुपये ए सेक्रीफाइस करेगा और 1200 रुपये बी सेक्रीफाइस करेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? 1800 और 1200 मिल करके 3000। ये 3000 की कमी दोनों इस तरीके से पूरा कर लेंगे। अब जनरल एंट्री अगर हम करेंगे तो जनरल एंट्री क्या होगी? जनरल एंट्री में जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको हमें डेबिट करना है और जिसको मिलेगा उसको क्रेडिट कर देंगे। तो सिंपल है, एक ने सेक्रीफाइस किया 1800 तो लिख देंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1800। बी ने सेक्रीफाइस किया है 1200 तो लिख देंगे बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 1200। और सी को मिला है इन दोनों से तो वो हो जाएगा सी की कैपिटल क्रेडिट 3000। तो इस तरीके से किसी पार्टनर के गारंटी की वजह से कोई डेफिशिएंसी अगर आती है तो उस डेफिशिएंसी को रिमेनिंग पार्टनर्स या तो एग्रीड रेशियो में पूरा करते हैं या उनके अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पूरा करते हैं और ये जनरल एंट्री पास की जाती है। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं, एक स्टेप आगे करके देखते हैं। शो द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी अब जो प्रॉफिट का बंटवारा होगा ए बी और सी में वो कितना होगा? सी को तो जो गारंटीड अमाउंट वही मिलेगा, लेकिन ए ने सेक्रीफाइस जो की है तो सेक्रीफाइस की वजह से ए का प्रॉफिट कम हो जाएगा। बी ने भी सेक्रीफाइस किया है तो बी का भी जो प्रॉफिट होगा वो कम हो जाएगा। तो देखिए ए का प्रॉफिट पहले हम लोग एक्चुअल देख लें कितना होता है। 90,000 रुपये टोटल फर्म का प्रॉफिट है। ए का हिस्सा है 3/6 क्योंकि 3:2:1 का रेशियो है। तो ए का जब 3/6 आप निकालेंगे 90,000 में तो ये आ गया 45,000। ए का एक्चुअल शेयर 45,000 आ रहा था, लेकिन ए ने जो गारंटी दी थी उसकी वजह से उसको 1,800 सेक्रीफाइस करना पड़ा है सी के लिए। तो ए का 1,800 चला जाएगा और बचा कितना? बचा 43,200। तो ए का जो बचा हुआ प्रॉफिट है जो उसे मिलेगा फर्म से वो सिर्फ 43,200 ही मिलेगा। बी का देख लेते हैं। बी का जो प्रॉफिट है वो इस तरीके से निकाला जाएगा 90,000 इंटू 2/6 क्योंकि बी का जो रेशियो है वो है 3:2:1 यानी 2/6। तो 90,000 इंटू 2/6 करने पर आ गया 30,000। बी का एक्चुअल शेयर 30,000 आ रहा था, लेकिन बी ने भी सेक्रीफाइस किया है सी के लिए। बी ने सेक्रीफाइस किया है 1,200। तो बी के सेक्रीफाइस के बाद बी का जो प्रॉफिट बच रहा है वो बच रहा है 28,800। तो बी का और ए का शेयर मालूम हो गया। सी का शेयर तो वही होगा जो उसको गारंटी दी गई है। सी का एक्चुअल शेयर क्या है? 90,000 इंटू 1/6 क्योंकि उसका जो रेशियो है वो 3:2:1 है यानी 1/6 है। तो 1/6 करने पर ये आ गया 15,000, लेकिन इसको गारंटी दी गई थी 18,000 की। 3,000 की जो कमी थी उसको ए और बी ने मिल करके पूरा किया है, तो टोटल 18,000 ये मिल जाएगा सी को। तो इस तरीके से ए का, बी का और सी का तीनों का अमाउंट मिल गया। ए ने और बी ने जो सेक्रीफाइस किया है वही सेक्रीफाइस सी में जोड़ दिया गया है ताकि उसका गारंटीड अमाउंट हो जाए। तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से जर्नल एंट्री करनी होती है और किस तरीके से प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन करना होता है गारंटीड के केस में। उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब कर दें। आप मुझे फेसबुक पेज पर भी लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको पीडीएफ नोट चाहिए इस लेक्चर का तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताएं। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।